मोहब्बतों के साथ आइए इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब किबला। इन अशार के साथ उन्हें आवाज देता हूँ कि तशरीफ लाएं। हुजूर गौहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर इज़्न की सौगात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी दहलीज का भिखारी हूँ, हुजूर आपकी खैरात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट है किबलाए हाजात, हुजूर किबलाए हाजात चाहिए मुझको, हुजूर ये मेरी औकात तो नहीं लेकिन हुजूर शर्फे मुलाकात चाहिए मुझको। और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हम तेरे नाम के सहारे, हुजूर के नाम के सहारे, हुजूर का नाम ऐसा पाकीज़ा नाम है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अब मैं बहुत ही खूबसूरत शेर आपकी खिदमत में नक़ल कर रहा हूँ। मोहब्बत से अपनी सिमातों को बेदार करके फिर मेरी तरफ तवज्जो करें और फिर शेर को समात करें। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम का शिकार है और कुछ लोग तो मतलब पैर वैर फैला के बैठे हैं बड़े कायदे से, तकिया वगैरह मंगवा दिया जाए, थोड़ा सा जरा आप बाकायदा के साथ बैठे हुजूर की बस किसी दुनियादार की महफिल, ताजदार मदीना, इस महफिल का मकाम जानते हो?
इस महफिल का मकाम ये है कि जहाँ ये जिक्र की महफिल सजे वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। तो ये महफिल मुस्तफा है, जरा बाकायदा से अदब से बैठे और सलीके से बैठ कर सुनेंगे तब आपको सुनाने का मजा आएगा। वरना तो देखिए ये तमाम उलमा अपना अपना काम करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे, मर्जी आपकी, आप कैसा सुने। अगर बेदारी से सुनेंगे तो कुछ लेकर जाएंगे। हुजूर के जिक्र की महफिल है तो बेदार होकर बैठे, या फिर आप शायद बहुत ज्यादा थके हैं, थके नहीं हैं तो जरा हुजूर की मोहब्बत में हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ हाथ उठे, कुछ बाकी रह गए। इस पर भी मैं 12 बयान कर चुका हूँ। देखो इसकी बड़ी फजीलत है। मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाऊं, सुनेंगे आप? सुनेंगे? जरा सा साथ दीजिए ना, साथ देंगे थोड़ा सा तभी तो दिल चाहेगा सुनाने को। जरा मोहब्बत से सुनेंगे तो मजा आएगा। मैं आपको पहले यही बता देता हूँ हाथ उठाने का फायदा क्या है। मैं आपको कुरान सुना देता हूँ, चलिए कुरान सुनिए। और कुरान सुनकर हर मोमिन को चाहिए कि अल्लाह का कलाम सुने खुश हो जाए, क्योंकि कायनात में इस कलाम से उम्दा कोई कलाम नहीं, इस कलाम से प्यारा कोई कलाम नहीं है। ये मेरे खुदा का परवरदिगार का कलाम है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। सूरह यासीन में अल्लाह का फरमान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, कल अल्लाह के हुजूर मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है रब के हुजूर हाथ गवाही देंगे। याद रखना मेरे अजीजों, परवरदिगार की अदालत में हाथ गवाही देंगे। जो भी इन हाथों से किया ये हाथ अल्लाह के हुजूर बयान कर देंगे। अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए ये हाथ अल्लाह के हुजूर कह देंगे, मौला ये शराबी था, शराबे पिया करता था। अगर इन हाथों से आपने किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, ये हाथ अल्लाह के हुजूर कह देंगे, या अल्लाह ये जुल्म करने वाला था, जालिम था, जुल्म किया करता था। अगर इन हाथों से किसी को नुकसान पहुंचाया ये हाथ अल्लाह ताला की बारगाह में गवाही दे देंगे। अगर इन हाथों से किसी का माल गसब किया है, किसी के माल पे कब्जा किया है, ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही दे देंगे। याद रखना कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे। ऐ सुन्नियों, आज के इस जलसे में अल्लाह का जिक्र सुनो, अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनो, तो इन्हीं हाथों को उठाकर अल्लाह की पाकी का भी ऐलान करते रहो, ताकि ये हाथ गवाह बन जाए और कल मैदान महशर में परवरदिगारे आलम की अदालत में ये हाथ अर्ज कर दे, ऐ मौला ये बंदा गुनाहगार तो था या अल्लाह, मगर जब भी तेरा जिक्र सुनता था, जब भी तेरे महबूब की महफिल में आता था, ये अपने हाथों को उठाता था और इन हाथों को गवाह बनाकर तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। तो ये हाथ गवाही देंगे। ऑपरेटर साहब माइक को आपका बहुत अच्छा थोड़ा साफ करना, इसको साफ, मुझे ऐसा महसूस हो कि इनको मेरी बात वाज़ेह समझ में आए। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? तो जरा बोलना सुभान अल्लाह। अगर गूंगे हो तो कोई शिकायत नहीं होगी, पर अगर ज़बान है, अल्लाह ने ज़बान अता की है तो बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो इन हाथों को गवाह बना लीजिए, कल ये हाथ अल्लाह की हुजूर गवाही देंगे। अब जरा ज़हन करीब करो मेरे अजीजों, आज के इस जलसे में आने वालों, मुस्तफा करीम का पैगाम सुन के जाना, अल्लाह का कलाम सुन के जाना। वक्त कम है, बातें ज्यादा करनी है, इसीलिए तमहीद का वक्त नहीं है, तवज्जो करो।
ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, परवरदिगार का ऐलान, परवरदिगार का फरमान, ये उलमा बैठे हैं, मुफ्तियाने कराम बैठे हैं, ये गवाही देंगे जब जब परवरदिगार ने अपने बंदों को पुकारा, जब जब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पुकारा, तो जब रब ने बंदों को पुकारा तो नेक परहेजगार जितने भी थे उन्होंने सर उठा दिया, उन्होंने समझा हमारे रब ने हमको पुकारा है। लेकिन जितने भी गुनाहगार थे उन्होंने नदामत से सर झुका दिया, जितने भी गुनाहगार थे उन्होंने शर्म से सर झुका दिया। अल्लाह ताला ने जब भी बंदों को पुकारा, गुनाहगारों ने नदामत से सर झुकाया, ये सोच कर नदामत से सर झुकाया, वो ये सोचने लगे, शर्म आ गई कि हम तो गुनाहगार हैं, हमें तो अल्लाह क्या पुकारेगा। और नेक परहेजगारों ने सोचा हम तो नमाजी हैं, हम तो इबादत गुजार हैं, हम तो अल्लाह ताला की बंदगी में लगे रहते हैं, अपनी जबीने नियाज को रब के हुजूर झुकाया करते हैं। उन्होंने तसव्वुर किया कि हमारे रब ने हमको ही पुकारा होगा, हमारे परवरदिगार ने हमको ही आवाज दी होगी। ताजदारे मदीना के गुलामों, हर मर्तबा जब भी अल्लाह ने पुकारा, नेक परहेजगारों ने सर उठाया, गुनाहगारों ने सर झुकाया। नदामत के सबब जब इन्होंने अपना सर झुकाया तो फिर परवरदिगार की रहमत को जोश आया। अल्लाह ताला ने फिर कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो, इतना सुनकर इन गुनाहगारों ने सर झुकाया था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, गुनाहगारों सर न झुकाओ, तुम्ही को पुकारा जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, अल्लाह ताला ने जब गुनाहगारों को पुकारा, अल्लाह ने जब खताकारों को पुकारा, परवरदिगार आलम ने जब इसी अशियार बंदों को पुकारा, रब के कुरान का ऐलान हुआ। अब एक उम्मीद बन गई, उम्मीद बंधी तो इन्होंने भी सर उठा लिया। फिर अल्लाह ने पुकारा, क्यों सर झुकाते हो नदामत से? हाँ, नदामत से सर झुकाओ, लेकिन इसलिए कि दो आंसू तुम्हारी आंखों से निकल आए। हाँ, नदामत से सर झुकाओ इसलिए कि तुम्हारी जबान पर कलमे तौबा जारी हो जाए, इसलिए नदामत से सर झुकाओ कि तुम अपने रूठे रब को मना लो। याद रखना, इसके अलावा कभी मायूस न होना, इसके अलावा कभी नदामत से सर न झुकाना, इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार करम फरमाने वाला है, तुम्हारा मालिक फजल फरमाने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। क्या? अल्लाह की रहमत से कभी मायूस? अब जरा अपने आप को देखें और अपना जायजा लें। हर आदमी शिकवे कर रहा है, हमारा पड़ोसी मालदार है, हमें ये दिक्कत, हमें वो दिक्कत, हमें ये परेशानी, हमें वो परेशानी। हजार शिकवे हैं, हजार शिकायतें हैं। शिकायतें ना करो, रब के करम से आस लगाओ। शिकवे ना करो, परवरदिगार के करम को याद करो, इसलिए कि उसका करम, उसका फजल, उसकी इनायतें, उसकी रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश किया करती हैं। अल्लाह की रहमतें बख्शिश के बहाने, रहमते हक बहानी जोयद, परवरदिगार का फजल बख्शिश के बहाने तलाश करता है, उसकी रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश किया करती हैं। अजीजाने गिरामी कद्र गौर फरमाइए, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं।
अगर गुनाह कर लिए, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, अगर गुनाह हो गए, अगर परवरदिगार नाराज हो गया तो रब को मनाने की जरूरत है, रब को राजी करने की जरूरत है, रब की बारगाह में नदामत से दो आंसू बहाने की जरूरत है। ऐ दुनिया वालों याद रखना, दुनिया के लिए बहुत आंसू बहाए, दुनिया के लिए बहुत रोए। अगर कारोबार में नुकसान हो गया, हमने बहुत आंसू बहाए, हमने खूब रोए, हम खूब रोए, खूब हमारी आंखों में आंसू आए। अगर हमें औलाद की जानिब से नुकसान हुआ, हमने खूब आंसू बहाए। अब जरा मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनना और दिल पे हाथ रख के सुनना, इसलिए कि मैं आज के जलसे में नहीं चाहता कि इधर उधर की बातें करूं, चाहता हूं कि मैं आपकी खिदमत में वो पैगाम रखूं कि जिसकी जरूरत है। आज हम दुनियादार बन गए, दुनिया से बड़ी मोहब्बत हो गई, दुनिया से बड़ा प्यार कर लिया, इतनी मोहब्बत हो गई दुनिया से कि दिन रात दुनिया में लगे रहते हैं, रोजो शब दुनिया का ख्याल रहता है, हर वक्त दुनिया में मस्तों मगन रहते हैं, हर वक्त दुनिया का ख्याल रहता है। दुनिया में मस्तों मगन रहने वालों, दुनियादारी को छोड़ दो, याद रखना ये दुनियादारी बर्बाद कर डालेगी, ये दुनियादारी तबाह करके रख देगी, ये दुनियादारी कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए कि इस दुनियादारी के चक्कर में जो भी पड़ा, दुनियादारी ने उसको बर्बाद कर डाला। जो भी दुनियादारी के चक्कर में पड़ गया, दुनियादारी ने उसको तबाह कर दिया। न उसकी दुनिया बाकी रही, न उसकी आखिरत बाकी रही, उसकी दुनिया भी तबाह हो गई, उसकी आखिरत भी तबाह हो गई। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, दुनियादारी कितनी खतरनाक चीज है। आओ मैं आपको समझाऊं और इसको समझने के लिए आपको मैं अल्लाह के एक पैगंबर की बारगाह में लेके चलता हूं। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? जानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर, उनकी शान अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनकी अजमतों का ऐलान किया। क्या फरमाए भैया? थोड़ा आप लोग करीब होकर बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हो तो बैठते नहीं तो कोई बात नहीं। बैठे 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 चलिए, कोई क्या करीब करें और क्या दूर करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। तवज्जो करें, मेरी बात को सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं आपको दुनियादारी बता रहा हूँ। दुनियादारी कितनी है हमारे अंदर? हर वक्त हमें दुनिया याद है, दुनिया का ख्याल है। अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी शान क्या? अल्लाह ताला का कुरान है, सुनो परवरदिगार ने क्या फरमाया। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अजमत को बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, व उबरीउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़निल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया। कुरान कहता है वो हजरत ईसा कोढ़ी के जिस्म पर हाथ रख दे, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देता है। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंधे की आंखों पर अगर फूंक मार दे, अल्लाह ताला उसकी आंखों को बीनाई अता फरमा देता है। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर मुर्दे को ठोकर मार दे, कह दे कुम बिइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दा भी जिंदा हो जाया करता है। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये उनकी शान है। मगर जिंदगी कैसी है? हमारे पास जेब में सैमसंग का मोबाइल होता है अच्छा खासा, तो हम क्या सोच रहे होते? एप्पल का मिल जाए। बोलो, ये नौजवान बैठे मर रहे हैं एप्पल के लिए।
नए नए वर्जन आ रहे हैं, कह रहे हैं अब जो है ना प्रो मैक्स 16 15 वो सीरीज आ रही है, कह रहे अब ये लेना वो लेना। रात दिन दुनियादारी का ख्याल, मोबाइल बड़ा लेना है, गाड़ी बुलेट चाहिए बुलेट, भले ही अपना कब्जा ना हो तो ससुर से मांगनी पड़ जाए, ससुराल से डिमांड करनी पड़ जाए, मुतालबा करना पड़ जाए, मगर चाहिए बुलेट। ये दुनियादारी नहीं तो क्या है बोलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात बता रहा हूँ, नौजवानों बुजुर्गों जरा तवज्जो करो। 3 चीजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, कितनी, जोर से बोलो, कितनी चीजें इधर वाले आप भी बोले। 3 चीजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, क्या क्या? एक प्याला, क्या है भैया, जिससे पानी पीते थे, एक प्याला, एक आपके पास में ईंट जो आप मकान बनाते हुए अपनी दीवार में लगाते हैं, और तीसरी चीज क्या, एक कंघी जिससे आप अपनी दाढ़ी को संवारते थे, दाढ़ी में कंघी करते थे। 3 चीज हमारे पास क्या कुछ नहीं, सब कुछ। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में फकत 3 चीजें, एक कंघी, एक ईंट, एक प्याला। प्याला पानी पीने के लिए, ईंट सर के नीचे तकिया लगाने के लिए, और कंघी दाढ़ी के बाल संवारने के लिए। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फक्र भी देखो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ एक रास्ते से, अल्लाह के पैगंबर ने गुजरते हुए देखा एक इंसान है, वो ईंट की जगह हाथ रखकर हाथ का तकिया बनाकर सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो आपने फरमाया हाथ का तकिया बनाया जा सकता है, हाथ से काम चलाया जा सकता है। फरमाने लगे ईंट की जरूरत कोई नहीं है। ईंट को उठाया, अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। ईंट अल्लाह की राह में खैरात। दूसरी चीज क्या, एक पानी पीने का प्याला। आपका एक जगह से गुजर हुआ और गुजरते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक शख्स है हाथों का चुल्लू बनाकर, हाथ आप इनको उलझाए रखेंगे कामों में तो ये भी नहीं सुन, माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं। एक प्याला है जिससे पानी पीते हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक इंसान को चश्मे पर, उसने हाथों में यूं चुल्लू बनाकर पानी लिया और पीना शुरू कर दिया। जैसे ही इसने पानी पिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, देखने के बाद में आपने फरमाया हाथों से पानी पिया जा सकता है, प्याले की कोई जरूरत नहीं है। हजरत ईसा ने प्याला उठाया, अल्लाह की राह में उसको भी खैरात कर दिया। एक मर्तबा आपने देखा एक इंसान है अपने हाथों की उंगलियों से अपनी दाढ़ी में कंघी कर रहा है। जब हजरत ईसा ने उसको देखा तो फरमाने लगे ये काम हाथों की उंगलियों से हो सकता है, तो लिहाजा कंघी की जरूरत नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कंघी को भी अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। अब जरा गौर करो, दुनिया से दिल लगाने वालों, दुनियादारी में मस्तों मगन रहने वालों, जरा गौर करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हो रहा है, एक मकाम से एक इंसान आपकी बारगाह में आया, आकर कहने लगा है पैगंबर खुदा, है अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, आपकी सोबत में रहना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मेरी खिदमत में रहने की तमन्ना रखने वाले सुन ले, मेरे साथ रहने की तमन्ना करने वाले गौर से सुन ले, अगर मेरे साथ रहना है तो दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा।
अगर मेरे साथ रहना है तो दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इसने कहा हुजूर ठीक है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अब ये आपके साथ साथ अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसको अपने साथ लेकर चले। रास्ते में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने थैले में हाथ डाला, 3 रोटियां निकाली। 3 रोटियां हजरत ईसा ने निकाली। एक रोटी फरमाया तू खा ले, एक रोटी फरमाया मैं खाऊंगा, और तीसरी रोटी को रख दिया, फरमाया इसको नहीं छूना, इसको हाथ नहीं लगाना। तीसरी रोटी को नहीं खाना, तीसरी रोटी को नहीं छूना। एक मैं खाऊंगा, एक तू खाएगा, तीसरी को नहीं छूना। तीसरी रोटी को रख दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपने फरमाया यहीं पर ठहर जा, मैं जरा वुजू करके आता हूँ। आप गए, थोड़ी देर में वापस आए। जो तीसरी रोटी रख कर गए थे वो तीसरी रोटी गायब, उस तीसरी रोटी का पता नहीं। आपने फरमाया ये बता वो तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हजरत मुझे नहीं पता। खतीब अहले सुन्नत, खतीब इस्लाम हजरत अल्लामा कारी निसार साहब कल करतवी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में इनका बेहतरीन खिताब सुनोगे। मेरी चंद बातें और सुनो, फिर मैं अपने गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया तीसरी रोटी कहाँ गई? एक कमेटी वालों, तुम लोग क्यों परेशान हो भाई? क्यों नहीं एक जगह बैठ जाते? सुनना है तो बैठ जाओ, बात करना तो दूर जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा मुझे नहीं पता। चोर चोरी करने के बाद में यही तो बोलता है मुझे नहीं पता। वो तो पुलिस है जो मार मार के इकरार कराती है। पुलिस जब मारती है तो फिर अगर नहीं भी किया होता है तो आदमी इकरार कर लेता, हाँ साहब मैं नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ गई तीसरी रोटी? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूं, तू इकरार करेगा, तू ही बताएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल मेरे साथ चल। उसको अपने साथ लेकर चले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथ में लेकर आगे बढ़े। एक मकाम पर रुके, देखा एक हिरनी है अपने 2 बच्चों को साथ लेकर जा रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरनी को इशारा किया, आपके करीब आ गई। आपने हिरनी का एक बच्चा लिया, उस बच्चे को ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद में उसका गोश्त तैयार किया, गोश्त बनाया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से फरमाया ले तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, लेकिन हड्डियों को नहीं फेंकना। हिरनी खड़ी है, बच्चा ज़िबा हुआ है, उसके सामने गोश्त भी खाया जा रहा है। मगर देखो मेरे अजीजों, वो हिरनी भी जानती है ये अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के नबी है। अगर इन्होंने बच्चे को ज़िबा किया है, अगर गोश्त खा रहे हैं, फिर भी वो जानती थी नुकसान नहीं पहुंचेगा मुझे, मेरा बच्चा मुझे यकीनन वापस मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया गोश्त तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, लेकिन हड्डियों को जमा कर ले, हड्डियों को नहीं फेंकना। हड्डियों को जमा कर लिया गया। आपने खाया। गोश्त खाने के बाद में जो हड्डियां रखी थी, अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ हड्डियों
अल्लाह के हुक्म से गोश्त का लिबास पहन लो। देखते देखते हड्डियों पर गोश्त लग गया। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से अपने चमड़े का जिल्द का खाल का लिबास पहन लो। देखते देखते खाल भी आ गई। अब आपने फरमाया ऐ हिरनी के बच्चे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना फरमाना था, हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। मौजूदा आपने मौजूदा दिखाया, उस शख्स ने भी देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजज़ा देख लिया? कहने लगा जी हुजूर देख लिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तूने मौजज़ा देख लिया, अब बता तीसरी रोटी कहाँ गई? अब तो मौजूदा देख लिया, अब बता तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। कितना बड़ा देखो दुनियादार था जो धोखा देने की कोशिश कर रहा था, मगर पैगंबर खुदा को कौन धोखा दे सकता? इसने दूसरी मर्तबा भी कह दिया हुजूर मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, चल मेरे साथ चल। आपने उसको साथ लिया, आगे बढ़े तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रास्ते में दरिया मिला। आपने फरमाया दरिया को पार करना है। ये इंसान कहने लगा हजरत दरिया को पार कैसे करेंगे जबकि कोई कश्ती नहीं है, नाव नहीं है। आप लोग भी दरिया को पार करते हैं तो आपको कश्ती की जरूरत पड़ती है, नाव की जरूरत पड़ती है। ताजदारे मदीना के गुलामों, लेकिन वहां पर कश्ती नहीं, नाव नहीं। आपने फरमाया इस दरिया को पार करना। कहने लगा कैसे करेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने हाथ पकड़ा, फरमाया चल मेरे साथ चल, हमें कश्ती की जरूरत नहीं है, हमें नाव की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ा लेकर चले, आगे बढ़ते चले गए और इस तरह से दरिया को पार कर लिया जैसे रास्ते पे चलकर रास्ते को पार किया जाता है। ये भी मौजूदा था हजरत ईसा, ये भी मौजूदा देखा उसने, ये मौजज़ा भी उसने देखा। और देखने के बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ा दिखाया। फिर इरशाद फरमाया अब बता, अब तो तूने मौजज़ा ये भी देख लिया? कहने लगा जी हुजूर देख लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब बता तीसरी रोटी कहाँ गई? मगर ये कितना बड़ा दुनियादार था, इसने फिर भी वही जवाब दिया। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। दुनियादार जिद्दी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि गुनाहों की स्याही उसके दिल को ऐसा बना देती है कि फिर वो डट जाता है अपनी बात, सच्चाई को न तस्लीम करता है न बयान करता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों गौर करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोटी कहाँ? कहने लगा मुझे नहीं पता। आपने फरमाया कोई बात नहीं, आगे चल। आगे लेकर चले, आगे बढ़े। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रास्ते में दरिया को पार करके आगे बढ़े तो रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत का ढेर लगाया, एक ढेर लगाया, फिर दूसरा ढेर लगाया, फिर तीसरा ढेर लगाया। रेत के 3 ढेर लगाने के बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक फूंक मारी, वो तीनों रेत के ढेर सोने में तब्दील हो गए, तीनों सोना बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ इंसान सुन ले, ये 3 सोने के ढेर है, एक तेरा, एक मेरा और एक उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। इतना फरमाया तो कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। है नहीं दुनियादारी? बोलो कितनी बड़ी दुनियादारी।
कहने लगा मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, जबकि तू मुझे धोखा दे नहीं सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन ले, तेरा मेरा रास्ता अलग है, तू अपनी राह पे निकल, मैं अपनी राह पे निकलता हूँ। आपने फरमाया सुन, इस माल की, सोने की मुझे कोई हाजत नहीं, जरूरत नहीं, ये तीनों सोने के ढेर तू रख ले, अपना रास्ता इख्तियार कर, मैं अपने रास्ते पर चला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। ये बड़ा खुश हुआ, बहुत मसरूर हुआ, ये खुश हो गया, सोच रहा था जिंदगी बड़ी शादमानी के साथ खुशी खुशी गुजरेगी, बड़ा मजा आएगा जिंदगी गुजारने में, इतना माल जो मिल गया है, बड़े ऐश की जिंदगी गुजरेगी। लेकिन खुशी ज्यादा देर न रही। इसने देखा दो डाकू आए हाथ में तलवार लेकर और इस पर हमला करने को तैयार हो गए। कहने लगे तुझे कत्ल करेंगे, सोना हमारा हो जाएगा। मगर ये दुनियादार इंसान था, इसने फौरन पैतरा बदल दिया, फौरन एक चाल चली। कहने लगा भाई मुझे क्यों मारते हो, मुझे क्यों कत्ल करते हो? सुनो, ये जो 3 सोने के ढेर है, तुम 2 आदमी, एक में हम भी 3 है, चलो एक एक तीनों बांट लेते हैं, एक एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूँ, मेरा खून बहाने की जरूरत नहीं है। इतना सुना तो डाकू भी राजी हो गए। कहने लगे कोई बात नहीं, चल जब बगैर खून बहाए माल मिल जाए, जब बगैर सर काटे माल मिल जाए, तो फिर खून बहाने की जरूरत क्या है, किसी को कत्ल करने की जरूरत क्या है। हाज़रीन गिरामी उल कद्र, मगर देखे दुनियादारी कितनी बड़ी दुनियादारी की फिटकार होती है और दुनियादारी कितनी खतरनाक होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इनको भूख लगी, इन्होंने कहा खाने का वक्त हो गया है, चलो भूख भी लगी है, खाना मंगाया जाए। बात को जल्दी तवज्जो से सुनो, खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने कहा खाना मंगाया जाए, तो वो कमजोर जो एक डाकू था, उसको पैसे देकर भेजा बाजार, कहा जाओ खाने का सामान लेकर आओ। ये बाजार गया खाने का सामान लाने के लिए। जब ये बाजार गया तो ये इन दोनों ने फिर मशवरा प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इसने कहा भाई इसको क्यों साथ रखते हो, बराबर का हिस्सा क्यों देते हो, ये तो कमजोर है, ये तो बराबर तुम्हारा साथ भी नहीं दे पाता होगा, तुम जब भी डाका डालने जाते होगे ये बराबर तुम्हारा साथ नहीं दे पाता होगा। वो डाकू कहने लगा हाँ ये कमजोर तो है, मगर सुनो बात ये है, ये मेरे साथ रहता है, मुझे खाना ला के देता है, पानी पिलाता है, मेरा बिस्तर लगाता है, वो मेरी खिदमत किया करता है, इसलिए मैं इसको बराबर का हिस्सा दिया करता हूँ। वो दुनियादार कहने लगा आज इतना ज्यादा माल मिला है, इतना ज्यादा माल हाथ आया है, अगर इसको भी बांट दिया तो तुम सोचो बचेगा क्या। कहने लगा अब इसकी तुम्हें जरूरत क्या है, इतना माल है, अब तुम्हें डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करो, जब ये आ जाए इसको कत्ल कर दो, इसका हिस्सा भी हमारा हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा सोना हो जाएगा, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजरेगी। डाकू को इसने बरगला दिया, तैयार कर दिया, बहका दिया, उसकी भी समझ में आ गया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, इधर इनकी नीयत बदली, उधर उसकी भी नीयत बदल गई। उसने भी सोचा कब तक इसको खाना ला कर दूं, कब तक इसको पानी पिलाऊं, कब तक इसका बिस्तर लगाऊं। आज इतना माल मिला है, चलो आज खाने में जहर मिलाए देता हूँ, दोनों खाएंगे मर जाएंगे, माल सारा मेरा हो जाएगा। इधर इसने खाने में जहर मिलाया, इधर इन्होंने मंसूबा बनाया, जैसे ही आएगा कत्ल कर देंगे। ये खाना लेकर आया, इन्होंने तलवारें उठाई, हमला कर दिया, उसको कत्ल करके दरिया में डाल दिया। भूख लगी थी, अब खाना सामने रखा, जैसे ही खाना खाया लुक़मे पेट में अंदर गए, हल्क से उतरे, वैसे ही जहर ने अपना काम दिखाया। अब जहर ने अंदर जिस्म के अंदर, पेट के अंदर आंतों को काटना शुरू कर दिया, जिगर को काटना शुरू कर दिया। इधर इनके मुंह से खून आने लगा, गोश्त के टुकड़े मुंह के रास्ते बाहर आने लगे, ये तड़पने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कोई आए हमारी मदद करे, कोई आए हमें बचाए, आज हमारे पास दौलत तो
तो बहुत है, मगर हमारी जिंदगी खतरे में है। हमारी जिंदगियां कोई बचा ले, हमारा माल सारा ले जाए, लेकिन अजीजाने गिरामीउल कद्र कौन बचाने आए? कोई नहीं आया। दोनों के दोनों तड़प तड़प के मर गए, दोनों के दोनों वहीं पे दम तोड़ गए। अब जब ये दोनों मर गए, कुछ वक्त गुजरा, कुछ लोगों को जब उधर से गुजर हुआ तो लोग जमा होने लगे। उधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वापस आए। लोगों ने आपसे मालूम किया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, जरा ये तो बताओ ये क्या मामला है? हजरत ईसा का जुमला सुनो और दिल की तख्ती पे नोट कर लो। हजरत ईसा ने फरमाया, ये दुनियादारी का अंजाम है। ये दुनियादारी है मेरे भाई, ये इंसान को तबाह कर देती है। तो दुनियादारी से बचें, दुनिया के लिए आंसू ना बहाएं, बल्कि अपने रब के हुजूर इस उम्मीद के साथ दो आंसू बहाएं कि रब की रहमतों की वो साथें बड़ी हैं और रब की रहमतें मुंतजिर है आगोश में लेने के लिए। रब की रहमतों से कभी नाउम्मीद न हो, कभी मायूस न हो। अपने परवरदिगार से अपना रिश्ता मजबूत करें और दुनिया से दूरी इख्तियार करें, रब से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक मजबूत करें, यकीन करें अल्लाह ताला गवारा नहीं करता, नहीं चाहती रब की रहमत कि कोई भी बंदा जहन्नम में जाए। अल्लाह ताला चाहता है मेरे बंदे जन्नत के हकदार बन जाएं, मेरे बंदे जन्नत में चले जाएं। जन्नत में जाने की तैयारी करो। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको दुनियादारी से बचाए, दुनियादारी की लानत से महफूज फरमाए और अल्लाह अपना कुर्ब नसीब फरमाए। मैंने जो कुछ भी बयान किया, दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हैं, अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। ये हमारे जो फरमाइश की है एक नज़्म है, मगर मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा इसको। आमतौर पे इतनी जल्दी नहीं पढ़ता, लेकिन आज पढ़ूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है। कफील अंबर साहब 4 मिसरे, उसकी तमहीद में मैं पहले आपको सुना दूं, क्योंकि आपको नज़्म जिस उन्वान से सुननी है उस उन्वान से आप 4 मिसरे सुने। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। शेर तो आप इनसे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, और ये सुनाएंगे मज़ीद आगे, मगर ये बहुत अच्छी शायरी सुनाते हैं, इनका इंतखाब बड़ा प्यारा है, तो इन्हें मैं इन 4 मिसरों के तेवर इनकी खिदमत में रख रहा हूँ। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। नज़्म सुने, कौन है अली और अली की शान क्या है। आ दुश्मन है दर्द गुजरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुज़े वावा में अली अली। कौन अली कौन अली, कर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से बाग जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, हे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ात से जामिन फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ासे पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फज़ल रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुंदो मौला भी अली, है नून से नूर नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली,
अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये सब नबी का यार अली, ईमान अली, ईमान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ल सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे तारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है बेगरम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू ज़र अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतुब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली। उलमा तशरीफ फरमा है, माजरत के साथ तावील के 2 मिसरों पे इख्तिताम करूंगा और आपकी तवज्जो दरकार है। बस नज़्म मेरी खत्म हो रही है, 2 मिसरों पे बात खत्म हो जाएगी और वो तावील के मुलाहिजा करें। भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू ज़र अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतुब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, दम मस्त कलंदर अली अली, हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली अली। सलाम।